मैं राम को भी मानता हूँ, रहीम को भी मानता हूँ, वाहिगुरु को भी मानता हूँ। है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसको राजनीति से दूर रहनी चाहिए। उनको जाना चाहिए। अगर वहाँ की कमेटी बुलाती है तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे। जो रामायण पढ़ेगा वो कभी बुराई नहीं करेगा किसी भी धर्म की। बड़ी खुशी हुई अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मस्जिद के उद्घाटन में जाते हैं या उनकी मस्जिद की संगे बुनियाद रखने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब उसका एक मुद्दा राम मंदिर इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। राम मंदिर तो बन गया। राम तो सबके पूर्वज है कहीं ना। आपने भी चंदा दिया था? हाँ, मैंने भी दिया। कौन से ग्रंथ आपने पढ़े? देखो, मैं सारे ग्रंथ मेरे पास रखे हैं। 2 रामायण है, एक तुलसीदास जी की, एक वाल्मीकि जी की, एक शिव पुराण है, एक मनु समरवती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और उस बयान पर बातचीत करने के लिए समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती जी हमारे साथ मौजूद है। चिश्ती जी, एक बयान बहुत तेजी से वायरल है महमूद मदनी जी का। वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या में मंदिर है उसका उद्घाटन होना है और पीएम मोदी ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहे, धार्मिक कार्यक्रम है। क्या कहना है आपका? देखिए, वो हमारे महमूद मदनी जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो विद्वान हैं बहुत बड़े, और उनका जो ये कहने का मतलब है, तात्पर्य है, ये नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक मुद्दे हैं वो जो उन्होंने पूरा बयान कहा है, वो पूरा बयान उनका आप सुनिए, यूट्यूब में भी है, अखबारों ने भी छापा है और उसमें भी वो चल रहा है चैनलों पे। उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे, क्योंकि एक मुद्दा चला है, मस्जिद बन रही है अयोध्या में, मस्जिद भी बन रही है अलग, और उसका मस्जिद का भी उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी जाएंगे। और उन्होंने तो ये कहा है कि भाई कोई जो है उसमें उलमा जो है हमारी जमाते उलमाए हिंद के जो उलमा दीन हैं वो भी ऐसी उसमें उद्घाटन में शिरकत ना करें और वो भी ना करें। देखिए, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और उनको देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जब समाज बुलाता है तो उनको जाना पड़ेगा। वो समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज के लिए उनको जाना पड़ेगा। रही उसकी बात, देखिए, जब वो मस्जिद के भी उद्घाटन में वहाँ जा रहे हैं और भाई उनको राम मंदिर के भी उद्घाटन में जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो लोग कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने वो बनवा दिया, ये मंदिर वो करवा दिया, नहीं। ये देखिए आप, वो तो एक सनातन धर्म की आस्था का मुद्दा है। राम भजो चाहे रहीम भजो, चाहे भजो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ईसाई भी बराबर हैं, क्रिश्चियन। मुझे ऐसा लगता है वो मदनी जी ने जो कहा है वो बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने ये कहा होगा भाई वो हमारे प्रधानमंत्री है, वो जो है मस्जिद के उद्घाटन में भी जाएं और मंदिर के उद्घाटन में भी जाएं। भाई किसी भी मुसलमान को किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसको राजनीति इससे दूर रहनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक जो चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या फिर वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो सब इन धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रहे। राजनीति समाज से जुड़ी हुई है। आप जो कह रहे हैं ये ऐसा नहीं होता। ऐसा जब वो जनता बुला रही है, प्यार से उनको बुला रही है, तो वो आएंगे। तो आप मैं मदनी जी से पूछता हूँ, आप ये बताइए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पसमानदा समाज की बात की है, मुस्लिम समाज की, पिछड़ों की, अब वो मुस्लिम समाज अब दिल खोल कर उनके साथ लग रहा है, तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी वो उनको दिल से लोग चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं, उनको जाना चाहिए। अगर वहाँ की कमेटी बुलाती है तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे और इसका स्वागत हमें तो दिल से स्वागत करते हैं। इस बात को जो है बड़ी खुशी हुई अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मस्जिद के उद्घाटन में जाते हैं या उनकी मस्जिद की संगे बुनियाद रखने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा देश के लिए भी और समाज के लिए भी।
आपने एक और बड़ी बात बोल दी कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक जा रहा है। क्या कारण है, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी की ओर जा रहा है? मुस्लिम समाज आपके सामने है। पसबंदा समाज की बात किसी ने नहीं की। 70 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ अब तक, और जब से हमारा प्रदेश, ये बताइए आप, किसी ने की पिछड़ों की बात? तो सब बड़े मुसलमानों को जानते थे, बड़ों की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में भी। पिछड़े मुसलमानों को कौन जानता था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े मुसलमानों को लिए बात की, उनका दर्द पहचाना। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना चलाई, जिसमें लाखों मुसलमानों का जो है उनके घर बने। रेडी वाला, खोचे वाला, और भाई पटड़ी वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, मिस्त्री, धोबी, नाई, दर्जी, जुल्हा, आप ये देखो किसके नहीं। और उनके बने जो ऊंची कास्ट के हैं, और वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, जो बड़ी कास्ट के हैं और उनके पास पैसे नहीं, उनके भी घर बने। तो और इतने हिंदू के भी बने, मुसलमान के भी बने। तो ये कहना कि वो पार्टी जो है एक के लिए काम करती है, नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ की बात करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और वो 22, 23, 24 करोड़ जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के, उन सब की बात करते हैं। अच्छा, आप मोदी जी और योगी जी के बड़े फैन माने जाते हैं, क्या कारण है इसका? क्या अच्छी चीज़ लगती है कि जो आप उनके इतने बड़े फैन हो? मैं इसलिए उनका फैन हूँ, देखिए उन्होंने देश के लिए काम किया। आज देश का नाम कहाँ है और पहले कहाँ था। रही दूसरी चीज, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया। हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो हम कर ही रहे हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गर्व से जियो हमारे योगी आदित्यनाथ, और जियो हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। अच्छा, आप सुरक्षित रहने की बात कर रहे हैं मुस्लिमों की, लेकिन जो मुद्दे उठते रहते हैं चुनाव से पहले की बात अगर करें तो चुनाव से पहले फिर हिंदू मुस्लिम का एक आरोप बीजेपी पे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव होता है? ऐसा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बात को जरूर सुनेंगे, और हमारे गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री इस बात को जरूर सुनेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहा है अब उसका एक मुद्दा राम मंदिर इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए राम मंदिर तो बन गया, सबकी आस्था है। राम मंदिर में सबने चंदा दिया, हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, जनता ने चंदा दिया। वो कोई जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया, नरेंद्र मोदी, हाँ नरेंद्र मोदी जी का सहयोग रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जो बुराई के ये दूसरी जो पार्टी है नरेंद्र मोदी जी को टारगेट बनाती है, मुसलमानों के खिलाफ ये खड़ा करती हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और वो सब मुसलमानों ने दिल से माना। आप ये बताइए, एक भी मुसलमान कोई विरोध में नहीं गया, मदनी साहब भी नहीं गए विरोध में, और लोग भी नहीं गए, कोई उलमाए दीन नहीं गया, तो वो आस्था का मुद्दा था, दे दिया। और फिर वो जनता ने पैसा इकट्ठा किया, आपको पता है जनता ने पैसा इकट्ठा किया, और मेरे पास भी आए लोग और उन्होंने कहा, हमारे सहारनपुर के हमारे आरएसएस के जो इंद्रपाल जी हैं, हमारी जो यहाँ की जो हरि शाखा, चाणक्य शाखा, उनके इंचार्ज हैं, और वे लोग मेरे पास भी आए, तो हमने करवाया। और 3 दिन तक हमारे गांव में भी चंदा हुआ, हिंदू मुसलमान ने सबने दिया, मैंने भी दिया। तो राम तो सबके पूर्वज है, कहीं ना आपने भी चंदा दिया था? हाँ मैंने भी दिया। मैंने नाम बताया ना आपको, इंद्रपाल जी हैं जो हमारी शाखा के इंचार्ज हैं क्षेत्र के यहाँ के, ठीक है। और जो है एक हमारी जनता रोड पे उनकी दुकान है, वो आए थे और राम मंदिर के लिए कहा भाई बताओ, तो मैंने कहा जी बताओ आप क्या करूं। उन्होंने कहा देखो आपकी भी कटेगी, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने कहा ठीक है,
और मैं गया और यहाँ जो है अपने क्षेत्र में पूरे में वो करवाई, बल्कि उस दिन रसीद ख़त्म होगी, फिर अगले दिन आए, उस दिन भी रसीद ख़त्म होगी, फिर तीसरे दिन आए, रसीद ही नहीं मिली। 3 दिन तक हमने चंदा करा। तो उसमें क्या है, मैं तो मानता हूँ, मैं राम को भी मानता हूँ, रहीम को भी मानता हूँ, वाहिगुरु को भी मानता हूँ, मैं तो सबको मानता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। देखो ये क्या है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उसके बादशाह के कानून को मानो। अगर तुम ये नहीं मानते तो हम में से नहीं हो, तो तुम, इसका मतलब ये है क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो। अब कुरान के लीजिए, आप कुरान को आप पढ़ें, आज कुरान हिंदी में भी आ गई है, अब कुरान इंग्लिश में भी आ गई है, उर्दू में भी आ गई, पहले तो अरबी में थी। अरबी हमारी भाषा नहीं, उसकी सोदिया की उसकी भाषा है। अब जो हमारी लैंग्वेज में आई तो अब हमें समझ आने लगी सारी चीज़ें। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये कहते हैं कि भाई अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए और चीन भी जाना पड़े तो जाओ, तो इल्म हासिल करो। ये जो कलम है ना, ये कलम बहुत बड़ी चीज़ है। तलवार की धार से भी आदमी बच जाएगा, है, गोली की बौछार से भी आदमी बच जाएगा, लेकिन अपराधी जो है ना, इस कलम के वार से नहीं बचेगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ऑर्डर करते हैं ना, वो कलम से ही करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो ऑर्डर करते हैं ना, वो कलम से ही करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री जो ऑर्डर करते हैं ना, वो कलम से ही करते हैं। तो ये कलम सीखो। मेरा मानना है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ और उनको आगे बढ़ाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भैया, जिस कौम के पास इल्म नहीं होता वो कौम तो ख़त्म हो जाती है, नस्तो नाबूद हो जाती है। अच्छा, अगर बात करें हिंदू ग्रंथों की, जो हिंदुओं के जो ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथ आपने पढ़े? देखो, मैं सारे ग्रंथ मेरे पास रखे हैं और उनको मैं सबको मानता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। हमारी मुसलमान की जो मानते हैं, जो हमारे मौलवी हमारे जो बताते हैं, हमारे उलमाए दीन, वो हमारी 5 किताबें हैं। एक इंजीर, एक तौरेत, एक जबूर, एक कलाम पाक, और इसमें बाइबल को भी हम मानते हैं उसमें। तो उसको जो है, ऐसे ही हमारे जो सनातन धर्म के, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति है। ऐसे ही जैसे मुसलमान जीवन पद्धति है, ऐसे मुसलमान कोई धर्म नहीं है, यह जीवन पद्धति है। ऐसे ही जो है हिंदू जीवन पद्धति है, ये सबको पता है, सबको पता है। सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। और इधर जो है मुसलमान का जो है दीन धर्म है, दीन जिसको इस्लाम बोलते हैं। तो उसमें जो है सनातन के मानने वाले को उनके 4 वेद हैं, ठीक है, 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 2 रामायण है, एक तुलसीदास जी की, एक वाल्मीकि जी की भी, एक शिव पुराण है, एक मनु समरवती है, 4 वर्ण हैं और 108 निषवेद हैं, नीतियाँ जिनको बोल देते हैं। और हमारे अलग अलग पुस्तकें हैं, जैसे भाई जैन की अलग है, बौद्ध की अलग है, पारसी की अलग है, उसके अलग है, ये अलग पुस्तकें हैं। तो यही तो हमारे ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, और इनको मैं सबको मानता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, जानता भी हूँ, सब मेरे पास है। कोई एक छोटा सा श्लोक जो लोग कहे कि भाई देखने वाले कि भाई ये बोल नहीं रहे, इन्होंने पढ़ा भी है, कोई एक छोटा सा श्लोक? बे रामायण का मैं आपको श्लोक बताता हूँ। रामायण में है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो उनका खानदान था श्री रामचंद्र जी का, वो रघुकुल का खानदान था। और इनके जो पूर्व वंशज हुए, पूर्व वंशज, आपको पता है, राजा हरिचंद्र हुए, राजा हरिचंद्र, सत्यवादी हरिचंद्र जिसको बोला जाता है, उसके खानदान से रघुकुल इनके परदादा थे। तो उस खानदान से जो वो कहते थे वो करते थे, ठीक है। जो उन्होंने वचन दिया वो कहा, वो रामायण में सारा लिखा हुआ कि अपना माता को उनकी जो है वो वचन दिया था उनके पिता ने, और उस वचन के कारण ही 14 साल का वनवास रामचंद्र जी को कर दिया था, और जो भरत को जो है राज तिलक कर दिया था। तो वो आप सत्य है, ये तो रामायण का सत्य है। जो रामायण पढ़ेगा वो कभी बुराई नहीं करेगा किसी भी धर्म की और किसी भी ग्रंथ की, देख लिए। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती जी। इन्होंने अपनी हर मुद्दे पर बात रखी है
और इन्होंने ये भी कहा है कि जो महमूद मदनी ने कहा है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो उनको दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो बुलाता है वहाँ पर उनको जाना चाहिए और वो लोग जाते भी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।